मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष आदि से है। अक्सर ज्योतिषों से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा संसार में आने का हेतु क्या है, क्या हमें इस जन्म में मोक्ष मिलेगा कि नहीं, या मरने के बाद हमारा क्या होता है। आज मैं उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करते हुए जवाब दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं और पुरुषार्थ चतुष्टय 4 ही हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये हमारी कुंडली में स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ये हम कौन सा प्रमुख त्रिकोण लेकर के या जन्म लिए हैं, वही हमारा इस जन्म में यहाँ आने का हेतु होता है। मैं बारी बारी से एक एक त्रिकोण के बारे में बताऊंगी और मोक्ष के लिए कौन से त्रिकोण या भाव उत्तरदायी हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहला त्रिकोण जो है वो 1, 5, 9 यानी प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इसको कहते हैं धर्म त्रिकोण। प्रथम भाव यानी हमारा शरीर, पांचवा भाव हमारा पिछला जन्म और नवा भाव हमारा भाग्य। और ये स्थान पिता का भी है, जो कि हमारे संसार में आने का स्थान है, यानी हेतु है। यानी मेरे पिता हैं तो हम हैं, क्योंकि नवे स्थान से हम पिता को भी देखते हैं और धर्म को भी देखते हैं। अब नवे स्थान से अगर पांचवा स्थान देखें तो ये हम प्रथम स्थान यानी हम खुद ही होंगे, और पांचवा स्थान हमारी संतान यानी हमारा पास्ट। तो ये एकदम फिक्स है कि प्रथम हम स्वयं हैं और नवम हमारा भाग्य है और पंचम हमारी संतान है। और ये कुछ भी नहीं, हमारा कर्म ही है। जैसे हमारे कर्म हुए वैसा हमारा भाग्य हुआ और वैसे ही हमारा जन्म हुआ, और फिर हमसे जो जन्म लेगा वो हमारा पास्ट यानी पहले से तय फल है। वो हमारा परिवार बढ़ेगा, बनेगा, यानी हमारा संतान होगी। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि पहला त्रिकोण धर्म त्रिकोण है और ये हमें धर्म से जोड़ता है। देखिए, अब पहला तो हम स्वयं हो गए, अब हम जब धर्म की तरफ मुड़ेंगे तो फिर हम कहाँ देखेंगे? नवम भाव को देखेंगे, क्योंकि यहीं से यात्रा देखी जाती है। धर्म की यात्रा मोक्ष के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है। और पांचवा भाव जो है संतान का है, तो ये मंत्र साधना का भी है। जब हम बड़े होते हैं तो इसे अच्छी प्रकार समझते हैं। हमारी धर्म रुचि धर्म की होती है। धर्म जानने के बाद मनुष्य के नेचुरल ही कर्म सुधरते हैं। वैसे तो संसार में क्या है, अंजलि भर सुख और टोकरी भर दुख, इसके अलावा क्या कुछ नहीं, इतने में सिमटा हुआ जीवन रहता है। परंतु ये त्रिकोण मजबूत है तो जीवात्मा मोक्ष के लिए प्रयास करता ही करता है, क्योंकि इसका नाम ही धर्म त्रिकोण है। इसमें बैठे हुए ग्रह आपको और अधिक प्रेरणा देते हैं। शुभ ग्रह हैं तो अनुकूलन बहुत ज्यादा रहता है, और क्रूर ग्रह हैं तो भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी व्यक्ति को धर्म से जोड़ते हैं। संसार की सच्चाई का आईना व्यक्ति के सामने आता है और व्यक्ति धर्म की ओर मुड़ता है। यानी धर्म त्रिकोण आपको धर्म करने के लिए प्रेरित करता है, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और आपका परलोक संवारता है। अब आइए दूसरे त्रिकोण की बात करें। 2, 6, 10 ये भाव जो हैं इसको अर्थ त्रिकोण कहते हैं। दूसरे घर से हम परिवार को देखते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। छठे घर से हम नौकरी को देखते हैं और नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। अपने लिए क्या काम चुनेंगे, इस सब की प्लानिंग हम यहाँ करते हैं। 10वां घर कर्म और सत्ता का है। यदि सफलता मिलती है तो सत्ता भी मिलती है। ये तीनों स्थान धन से जुड़े हैं। धन जरूरी है, पर धन के लिए जीना जरूरी नहीं, ये हमें याद रखना है। परंतु इस अर्थ त्रिकोण में धर्म यात्रा नहीं हो पाती। व्यक्ति अक्सर धन साधना में ही लगा रहता है। अब आइए तीसरे त्रिकोण की बात करते हैं। तीसरा त्रिकोण 3, 7, 11 भाव का है, जिसका नाम काम त्रिकोण है। ये वायु तत्व की राशि है।
और वायु तत्व में काम वासना से जुड़े हुए स्थान भी हैं। और तीसरा घर मेहनत का है, पराक्रम का है। ये भाव आपसे मेहनत करवाते हैं और आप करते भी हैं। नवा स्थान पत्नी का होता है, प्रेमिका का होता है, प्यार का है, व्यापार का है। तो आदमी निश्चित ही प्रेम में, पत्नी में, प्यार में, व्यापार में रत होता है। और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। तीसरे से हम मेहनत करते हैं और हमारी इच्छाएं कितनी पूर्ति होंगी, इसको हम 11th हाउस से देखते हैं। तो फिर यहाँ पर काम वासनाएं पूर्ण होंगी या नहीं, ये जैसे बैठे हुए ग्रह हैं उस प्रकार पता चलेगा। जो काम वासना में डूबेगा तो वो धर्म नहीं कर पाएगा, यानी कि वह धर्म में जाएगा ही नहीं, इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहेगा। अगर उसकी ये इच्छाएं इस जन्म में नहीं पूर्ण हो पाई तो फिर नए जन्म में भी वो इसी में लगेगा। ये त्रिकोण है ही काम त्रिकोण। अब आते हैं चौथा त्रिकोण, जिसको हम कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। 4, 8, 12 ये वही त्रिकोण हैं जिनके लिए हमारा जन्म होता है। जीवात्मा अज्ञानता की वजह से बार बार जन्म लेता है और मरता है। वो समझ ही नहीं पाता कि परमात्मा ने उसे जन्म मोक्ष के लिए दिया है। अगर हम चतुर्थ स्थान की बात करें तो ये कर्म का है, माता का है और हमारे मन का है। माँ जो है हमें धर्म की ओर मोड़ने के लिए सहायता करती है, बेटे को धर्म सिखाती है, मन पर संयम रखना सिखाती है, भौतिक सुखों में ज़्यादा नहीं डूबना। ये त्रिकोण हमेशा उत्प्रेरित करते हैं। अब हम अगर 8वें स्थान को देखें तो 8वां स्थान आयु का है और मृत्यु का है। माता से हमें संस्कार मिलते हैं और आयु के अनुसार हमारी गति रहती है। यदि 8वें स्थान कमजोर है तो समझिए अभी कई जन्म लेने होंगे और अभी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। 8वें से 5वां स्थान 12वां स्थान है। यह हमारे अच्छे कर्म आयु को लंबा करते हैं और बुरे कर्म आयुष्य को घटाते हैं। ये त्रिकोण यदि कमजोर हैं तो हमें अभी कई जन्म और लेने होंगे, अभी मोक्ष दूर है। इन चारों त्रिकोणों में जो त्रिकोण बलवान होता है जीवात्मा उसी तरफ जाता है। अब ये समझना जरूरी है कि अगर हमारी प्रथम लगन में यही त्रिकोण आया, जिसको मैंने पहले प्रथम धर्म त्रिकोण कहा, यानी 1, 5, 9, तो आप धर्म त्रिकोण के साथ ही जन्म लिए हैं। अगर आपका प्रथम त्रिकोण ये बनता है 2, 6, 10, तो फिर आप अर्थ त्रिकोण में जन्म लिए, यानी अर्थ पैसा कमाना आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपके लगन में 3, 7, 11 बनता है तो फिर आप समझ लीजिए कि आप काम त्रिकोण यानी अपनी इच्छाएं, भावनाएं, वासनाओं को पूर्ण करने के लिए जन्म लिए हैं। अभी आप उन्हें पूर्ण करेंगे तो अभी मोक्ष की आपके अंदर भावना भी नहीं जागेगी। अब आते हैं अंतिम त्रिकोण, जिसे मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, यानी 4, 8, 12। अगर ये गिनतियां आपके लगन में आई हैं तो निश्चय जानिए कि आपका जन्म मोक्ष के लिए हुआ है और आप अगर इधर थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आप सरलता से ही सांसारिक वृत्तियों से हटकर ईश आराधना में लग जाएंगे और आपका मोक्ष संभव हो सकता है। क्योंकि ईश्वर ने हमें भेजा ही इस पृथ्वी पर इसलिए है कि हम अपने कर्म संवारें और अपनी आगे की यात्रा सुगम करें। अब एक प्रश्न और उठता है कि मृत्यु के समय मतलब गति कैसी होगी, तो अब उसके लिए बताएं। उसका तरीका ये है कि जब जीवात्मा की मृत्यु होती है उसके उस समय की कुंडली बनाएं, यानी जिस समय उसने प्राणों का परित्याग किया है उसका एक चार्ट बना ली। अगर लगन में गुरु आता है तो जीवात्मा देवलोक को जाता है। अगर लगन में सूर्य आता है, मंगल आता है, तो जीवात्मा मृत्युलोक में लौट कर आएगा। लगन में शुक्र या चंद्र है तो पितृलोक में गया, और लगन में बुध शनि होंगे तो जीवात्मा, जैसा कि शास्त्र कहता है, कि नरक लोक में जाता है। इस प्रकार से मृत्यु के बाद गति जीवात्मा की समझी जाती है। अगर लगन में 1, 4, 2, 3 ये नंबर गए हैं और वहाँ पे शनि, राहु, सूर्य, मंगल आदि हैं तो जीवात्मा की गति शुभ नहीं होगी।
1 4 2 3 ये लगन तो पृथ्वी लोक में जन्म आपको आना ही पड़ेगा। जिस सिंह कन्या तुला वृश्चिक लगन भूलोक ही मिलता है। अगर सूर्य चंद्र अष्टम में तो जीवात्मा देवलोक जा सकता है। मंगल है तो पृथ्वी लोक में जाता है। गुरु व शुक्र बुध है तो जीवात्मा स्वर्ग में जाता है। यदि शनि राहु केतु आदि हैं तो पाताल लोक में जीवात्मा जाता है। 9 10 11 12 में कोई लगन है तो जीवात्मा देवलोक को जाएगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अगर हमारी इस तरह की लगन बनती है और उस ग्रह इस प्रकार जैसे कि बताए गए हैं बैठे हैं, उसी प्रकार हमारा अन्य लोकों में आना जाना होता है और मोक्ष के लिए हमारी यात्रा लगातार बनी रहती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जीवात्मा की गति कैसी होगी, हमारा इस संसार में हमारा रहने के बाद कितना लगाव है, कितना मोह है, कितना शोक है, कितना आकर्षण है, उसी प्रकार से गति होती है। ये एक ज्योतिषीय आकलन है और शास्त्रीय विचार है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है कि जिन लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि हमारा मरने के बाद क्या होगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं, अभी मोक्ष कितना दूर है, उनके प्रश्नों का जवाब मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी एक विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।